मोहब्बत दो, इनायत दो, वफा दो मुझे, कल तक जो मैंने पढ़ाया है बस आज सुना दो वही। मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, सिटी सेंटर धनबाद से। तो लोग थोड़ा अपेक्षित सहयोग कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करना, बहुत अपील कर जाए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की कड़ी हम तुम लोगों को क्या क्या पढ़ा चुके हैं मराठा साम्राज्य में, सो देख लेना। पहला कैरेक्टर हम बालाजी विश्वनाथ से शुरू किए, फिर बाजीराव प्रथम पर आए, फिर एक कैरेक्टर बालाजी बाजीराव आया। बालाजी बाजीराव एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ, उसके बाद जो कैरेक्टर आया वो कैरेक्टर है माधव नारायण प्रथम, और एक कैरेक्टर आया था नारायण राव। इसी नारायण राव में तुम लोगों को हमने ये समझाया था कि इसकी हत्या कर दी जाती है नारायण राव की, और नारायण राव की हत्या करने के बाद इसके प्रतिशासक रघुनाथ राव को लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, अब सत्ता की कड़ियां हमसे जुड़ेगी। और मराठा साम्राज्य के कर्ता धर्ताओं ने ये निर्णय लिया था, मराठा साम्राज्य के कर्ता धर्ताओं ने ये निर्णय लिया था कि अब इसी को शासक बना दिया जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि यार तुम चित्पावन ब्राह्मण हो, तुम चित्पावन ब्राह्मण हो, थोड़ा सब्र करो। सब्र इस संदर्भ में करो कि उसको क्या बोलते हो कि इसका 13वीं बीत जाने दो, और 13वीं बीत जाने के बाद तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। कारण यह है कि किसी की मृत्यु अशुभ चीज़ होता है और सत्ता की प्राप्ति शुभ चीज़ होता है, इसलिए थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। तो मान लेता है यार कि 12-13 दिन में कौन चीज़ बिगड़ेगा, लेकिन प्रकृति का लीला अपरंपार है यार। बड़ा गहरा झटका लगता है तब जब इसी नारायण राव की विधवा ने एक बेटे को जन्म दिया, और जो जन्म दिया उस जन्मते के साथ उसको लोगों ने मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया, और वो कैरेक्टर है माधव नारायण द्वितीय MN2। तुम लोगों को डेट का एक जड़ी सुंघाएंगे, कसम से मर सकते हो लेकिन भूल नहीं सकते हो। मतलब ले दे एकरा ऊपरे जाएगा, धरती में छोड़ेगा नहीं। मराठा साम्राज्य 1627 से 1818 तक का एक जड़ी हम तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सुंघा देंगे, उसमें डेट कभी नहीं रटना पड़ेगा, और वादा है मेरी ओर से कभी भूल भी नहीं पाओगे। अब हम समझा रहे हैं कि अब मतलब माधव नारायण द्वितीय जन्मते के साथ शासक बनाए कि मैंने बेटा को शोरूम से बाहर निकलना था, शासक बनना तय था, शासक बन गया। अब तुम ही बतलाओ कि जन्मा हुआ बुतरू शासन के काम को कर पाएगा? तो स्वाभाविक है कि शासन के काम को कर पाने में किसी भी कीमत पर सक्षम नहीं था। इसलिए प्रशासन के काम को करने के लिए 12 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई, और उसी काउंसिल को कहा गया बार भाई परिषद। उसी काउंसिल को कहा गया बार भाई परिषद। बार भाई परिषद में 12 मेंबर थे, और 12 मेंबर में 2 मेंबर अपने आप को बहुत बड़का सुरमा भोपाली समझता था। एक का नाम था महादजी सिंधिया और दूसरे का नाम था नाना फडणवीस। क्या क्या नाम बोले? महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये 2 कैरेक्टर अपने को लगता था कि जो हूँ मैं ही तो हूँ। और यही कारण था कि काच माच होना आरंभ हो गया। और यारा जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है ना, क्षेत्रीय शासक पंख उठाना शुरू करता है। ये लोग आपस में सुपरमेसी दिखाने के चक्कर में रहा, और यही कारण था कि मराठा साम्राज्य यहाँ टूटना आरंभ हुआ। और ये जो टूटना आरंभ हुआ, इसी मराठा साम्राज्य से टूट करके अलग हो गया। बड़ौदा में गायकवाड़ फैमिली ने सत्ता कायम कर ली, नागपुर में भोंसले ने सत्ता कायम कर लिया, इंदौर में होलकर ने सत्ता कायम कर लिया, और अभी जो मध्य प्रदेश देखते हो ग्वालियर, वहाँ पर सिंधिया ने अपनी सत्ता कायम कर ली। कुछ नहीं करना, 2 कोड दिमाग में रखना, बाघ और नभ। और मैं एक आवश्यक सूचना दे रहा हूँ, भले मैं यूट्यूब के मंच पर एकदम नया खिलाड़ी हैं, मटेरियल हम तुमको इतना परोस सकते हैं ना जो थोड़ा लगेगा कि यार मटेरियल का खजाना खुल गया। लेकिन विश्वास रख लेना, कंपटीशन पास करने के लिए छाटने का हुनर आना चाहिए, पॉइंट्स को कलेक्ट करने का नहीं। इसलिए YouTube में वीडियो का सहारा जरूर लेना यारा। एक असफलता का क्या दर्द होता है ना, हम झेलें,
लेकिन किताब का सहारा जरूर लेना। माना कि आज उंगलियों में जहाँ है, लेकिन जो आनंद और संतुष्टि तुमको बुक पढ़ने में मिलेगा ना, वो वीडियो में नहीं मिल सकता। देखते नहीं अंतर है, वीडियो देखते हैं और किताब पढ़ते हैं, और सफलता देखने पर नहीं मिलती, पढ़ने पर मिलता है। इसलिए यहाँ सहारा ले लो। मटेरियल हम कलेक्ट करके बहुत कम मटेरियल देते हैं, नहीं के बराबर। कंसेप्ट ज़्यादा देते हैं और फैक्ट्स वही देते हैं जो एग्जाम में पूछता है। और जितना कथन कारण है तुम आजमा के देख लेना, हम बड़बोलापन में नहीं बोल रहे हैं। आज ऑनलाइन के ज़माना में मास्टर ज़्यादा हीरो नहीं बन सकता, उसको बुक से ज़रूर पढ़ लेना, छाँट लेना। क्योंकि हम ने कभी अपने लाइफ में रेलवे एसएससी दिया नहीं, हम यूपीएससी मेरी ख्वाहिश थी, कमीशन ही मेरा सपना था, और वहीं क्या हारे हुए हैं, मेंस बहुत लिखा। तो तुम लोगों को जो कह रहे हैं थोड़ा सा आजमा के देख लेना। चलो अब मूल टॉपिक पर। मूल टॉपिक तुम्हारा यही रहा कि माधव नारायण द्वितीय बतौर शासक के रूप में आता है। 12 लोगों की कमेटी है जो बार भाई परिषद कहलाता है। बार भाई परिषद में 2 कैरेक्टर, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये दोनों अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खां समझते हैं। मराठा साम्राज्य का केंद्रीय नेतृत्व एक तरह से कमजोर पड़ चुका है, और इसी का लाभ मराठा साम्राज्य के अन्य कैरेक्टर लोग उठाना आरंभ करते हैं, और धीरे धीरे साम्राज्य और सत्ता को तोड़ना आरंभ करता है। टूटते और ढहते साम्राज्य की कहानी है। इसे बड़ौदा, जो कल तक मराठा साम्राज्य का हिस्सा था, वहाँ पर गायकवाड़ ने उस भूभाग को तोड़कर अपनी सत्ता कायम कर ली। तो बड़ौदा में गायकवाड़ हो गया। नागपुर में भोंसले ने अपनी सत्ता कायम कर ली। तो तुम लोग 2 कोड दिमाग में रख लेना। एगो कोड हुआ बाघ, ब से बड़ौदा, ग से गायकवाड़। एगो कोड हुआ नभ, न से नागपुर, भ से भोंसले। यही दोनों दिमाग में रख लोगे, चारों अपने निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया फैमिली आज भी था, है, कल भी था। कभी ये लोग मराठा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 4 गो में 3 गो रटा गया यार, चारों अगर सेट करने देगा, चौथा ऑटोमेटिक नहीं रटले रहोगे, 3 दौर में होलकर हो ही जाएगा, कहीं न कहीं है। बाघ और नव दिमाग में रख रहा। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इसने अपनी सत्ता कायम कर ली। साम्राज्य और सत्ता, साम्राज्य टूटन की ओर है, और मराठों अंग्रेजों को लगा यहीं पर कि इतने कमजोर और जर्जर शासक जो इतनी व्यवस्थित साम्राज्य और सत्ता को सुरक्षित नहीं रख सका, तो क्यों नहीं इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। और यहीं पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा। यार यही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है कब? 1775 से 82 के बीच में। ध्यान रखना, 1775 से 82 के बीच जो जंग हुआ, यही जंग कहलाया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यारा ये ऐसा कुकर्मी शासक था जो मराठा साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर सका। अंत में इसके कालखंड में 2 संधि हुई। एक संधि कहलाया बड़गांव की संधि, और एक कहलाया सालबाई की संधि। ध्यान रखना, ये दोनों संधि को क्रमशः 4 संधि देता है सदा ने। बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, और इस सब में गड़बड़ाओगे, सब में गाँव गाँव है, तो लगेगा कौन गांव के जगह कौन गांव घुस गए। इसका हम अभी कोड देंगे, कोड दिमाग में रख लेना। नाना फडणवीस जो था, अंग्रेजों के कैप्टन आप्टन से मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगा। जो वही रघुनाथ राव जो कमीनागिरी के तहत सत्ता की प्राप्ति करना चाहता था। तो माधव नारायण द्वितीय में क्या क्या बातें आ गई? पहला इंपॉर्टेंट चीज कि 12 लोगों का दल है जो शासन के काम को करना चाहता है या करता है, जिसको कहा गया बार भाई परिषद। और बार भाई परिषद के 2 मेंबर, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो पूरे प्रशासन के काम को अंजाम देने के लिए एक प्रकार से स्वतंत्र हैं, लेकिन आपस में ही ये लोग सुपरमेशी में लड़ता है। मराठा साम्राज्य 4 टुकड़ों में बंटता है। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर। और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच। यहाँ 2 संधि होती है। संधि का कोड दिमाग में रखना, संधि का कोड है बस। बस से बड़ौदा, बस से हो गया तुम्हारा कहाँ, तृतीय आंग्ल मराठा आ गया यार। बस से बड़गांव की संधि, स से सालबाई की संधि। बस से हो गया क्या तुम्हारा बड़गांव,
मतलब तुमको दिमाग में रखना है, पहला संधि ब अक्षर से शुरू है और दूसरा संधि स अक्षर से शुरू है। बस ब से बड़गांव की संधि, स से सालबाई की संधि। और 1776 में पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि दो गो पढ़ोगे, एक 1776 है और एक शिवाजी के समय में पढ़ोगे 1665। ये दो जगह एक ही है लेकिन समझौता अलग अलग से है। तुम लोगों को 1665 में पढ़ाएं, शिवाजी वाला वीडियो उठा के देख लेना। वहाँ पर आम्बेर के राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य, और यहाँ पर नाना फडणवीस और आप्टन, अंग्रेज आप्टन के बीच है। इस 1776 वाली संधि के तहत मराठा साम्राज्य ने ये अपील किया कि रघुनाथ राव जैसे गद्दार को कभी भी तुम सहायता प्रदान नहीं करोगे, बात डन हो चुकी थी। तो 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ये बंदा 20 साल का हो चुका है, शासन के काम को बेहतर तरीके से कर सकता था, लेकिन यारा कुत्ता को घी नहीं पचता है, इसको राजकाज अटपटा लगने लगा और यही कारण था इसने जहर उठाया, जहर खाया और इसने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। अब आया कि अगला शासक बनेगा कौन, तो उसी कमीने का कमीना बनता है। यहाँ कमीना शब्द किसके लिए यूज कर रहे हैं? जिसने मराठा साम्राज्य से गद्दारी करके अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य में घुसने का एंट्री दिया था। वो कैरेक्टर था रघुनाथ राव, और इसी रघुनाथ राव का बेटा है बाजीराव द्वितीय। देखो, एक बाजीराव प्रथम पढ़ा है, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, क्रमशः देखते जाना, नंबरिंग वाइज है, मतलब दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जरा सा थोड़ा सा मेहनत कर देना, वीडियो बढ़िया से देख करके किताब संग संग पढ़ते चल जाना, किताब के लाइन लेंथ से बाहर मत हटना, नहीं तो यारा यूट्यूब का जुमाना है, कहाँ धुनाओगे, कितना मटेरियल कलेक्ट करके फेल करोगे, जिसको कहना नहीं है। क्योंकि निरर्थक प्रयत्न आदमी को कभी नहीं करना चाहिए। पंजाबी मोहल्ला में सैलून नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पंजाबी लोग बाल नहीं कटाता है, इसलिए अनावश्यक मेहनत करने से बचना। कहीं कहीं ढेर मटेरियल दे देगा, लगेगा सलाह आज है तो भेटिल और बप्पा लगता था पार लिए, अब तो हम ताल के मचा देंगे, अब तो हम रटिए लेंगे, नहीं रटाएगा। कंसेप्ट रखना होगा। घी रहेगा तो दूध नहीं बना पाओगे, लेकिन दूध रहेगा तो घी कभी भी बना लोगे। तुम लोग कमेंट जरूर करना, लिखना जरूर जो चीज़ तुमको उचित लगे, ठीक है। अंदाज यही है। अब अगला बनता है पेशवा कौन, तो बाजीराव द्वितीय। ये जो बाजीराव द्वितीय ये बेटा है किसका, तो रघुनाथ राव का। ये किसके सहयोग से बना, तो अंग्रेजों के सहयोग से। अब तो एकरा लगने लगा कि बाप रे बाप, हम तो सुरमा भोपाली हैं, हमारे ऊपर अंग्रेज का आशीर्वाद है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और यही खुशफहमी में ये क्या किया कि जसवंत होलकर, ठीक है, और जसवंत होलकर के बड़े भाई के साथ ये झगड़ा कर लिया, मारामारी कर लिया। तो जसवंत होलकर मर्द आदमी था, गया रुइया धुने टाइप पर ठोक दिया, इतना मारा कि एकरा भागे पड़ा और चल गया ये सीधे अंग्रेज के पास। और अंग्रेज को कहा कि बप्पा हमरा तनी सहयोग करो, हमारे जान बचाओ। यारा अंग्रेज था, वो मुर्दे पर से कफन का भी पैसा लेना जानता था। कहा कि हम तुमको सहयोग करेंगे, बदले में तुमको मेरी शर्तें माननी होगी। मरता क्या नहीं करता, बाजीराव द्वितीय को उसकी शर्तें माननी पड़ी, और यहीं पर एक संधि हुआ जो संधि कहलाया बसीन की संधि, और यह संधि हुआ है 1802 में। और इसी बसीन की संधि के तहत इसने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर लिया, मतलब कह दिया कि तमेव माता चा पिता तमेव सरा मम देवा देवा, मैं कहने के लिए शासक हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मराठा साम्राज्य के विनाश की पटकथा को लिखने में बाजीराव द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा। यारा अभी तक तुम्हारे पास हम 3 बिंदु को रखें कि ये रघुनाथ राव का बेटा है, जसवंत होलकर से ठोकाया है, अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि 1802 में हुई है, और बसीन की संधि के तहत इसने सहायक संधि को माना है। बसीन के संधि के तहत इसने सहायक संधि को माना है। बहुतों को नहीं बुझाएगा सहायक संधि क्या, हम समझा रहे हैं। मान लो कि तुम कहीं के राजा हो, तो राजा हो तो हम अंग्रेज हैं, हम क्या करेंगे, अगर तुम सहायक संधि को मान लेते हो तो हम अपनी सेना तेरे पास रखेंगे, उस सेना को वेतन भत्ता तुम दोगे। हम यह कह के रखेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बाह्य हमला होगा, कुछ भी बात होगी, तो तुमको सुरक्षा देने का काम ये सेना करेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि उस सेना के माध्यम से हम तुम्हारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं। तुमको किसी के साथ गठबंधन बनाना चाहोगे तो बनाने देंगे क्या?
तो सहायक संधि एक प्रकार से गुलामी का प्रतीक था, लेकिन भारतीय राजाओं के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं थी या इतने लाचार थे, ये वक्त के ऊपर छोड़ दो। लेकिन बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को बसीन की संधि के तहत स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों के मातहत शासन करने को स्वीकार कर लिया। और अंग्रेजों को अब लगता है कि सारा ढहते साम्राज्य के ऊपर एक प्रहार क्यों ना किया जाए। और यही कारण है कि 1803 से 1806 के मध्य जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को कहा गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच होता है। और बड़ा एग्जाम दोगे, दिमाग में रखना, ये वेलेजली के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? वेलेजली के समय में हुआ। और यहीं पर दो संधि हुई, एक कहलाया देवगांव की संधि और एक कहलाया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अब भी तुम लोगों को हम बतलाए हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 82 दूर यार 1775 से लेकर 82, 1775 से 82 के बीच, 75 से 82 के बीच में एक संधि हुई, दो संधि हुई थी। एक था बड़गांव की संधि, एक था साल बाई की संधि। अभी दो संधि और हो रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसमें दो संधि हुई, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। यारा तुम लोग दो गो वर्ड दिमाग में रखना, पहला में है बस और दूसरा में है 10। ये बस 10 से चारों सज जाएगा, अंतिम स सबसे लंबा है। देख रहे हो, सुरजी अर्जुन गांव, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। यूपीएससी में इन संधियों को सजाने खूब देता है, लड़का इत्मीनान से गड़बड़ाता है। सब में गाँव है ना, तो सबसे गाँव है, तो काले गाँव भटकेगा। सीधा कोड दिमाग में रख लिया, बस 10। बस पे हो गया बड़गांव की संधि, स से हो गया सालबाई की संधि, द से हो गया देवगांव की संधि, स से हो गया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में है, 10 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में है। अभी तक बाजीराव द्वितीय के संदर्भ में तुमने क्या देखा कि ये रघुनाथ राव का बेटा है, अंग्रेजों के सहयोग से सत्ता की प्राप्ति है, प्रशासनिक क्षमता और योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जसवंत होलकर इसको धर के धूमता है, भागता है अंग्रेज के पास, अंग्रेज जाता के पास जाता है, अंग्रेज उसको सहायक संधि को मानने को बेबस करता है। इसके लिए बसीन की संधि होती है, बसीन की संधि के तहत अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार करता है और सहायक संधि मानने को बेबस होता है। इसको लगा कि हमारे पास अंग्रेज है, लेकिन यारा सांप विषधर ही, जो नाग सांप विषधर ही होता है, शेर कभी शाकाहारी नहीं होता। दिखा दिया औकात, 1803 से 6 के बीच में ठोक दिया। उस वक्त शासक था, गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वेलेजली। वेलेजली के समय में हुआ। साम्राज्य अपनी गति से आगे चल रहा। अब मराठा साम्राज्य जो टुकड़ों में बंट चुका था, बटे हुए टुकड़ों को एहसास हो गया कि टुकड़ों में बटे रहने का क्या हानि होता है और कैसे और किस कदर मराठा साम्राज्य कमजोर हो रहा है। अब क्या किया जाए? तो उन परिस्थितियों में लगा कि अब हमको करना यही चाहिए कि हम लोग क्यों नहीं एक मंच पर आ जाएं। लेकिन मंच में आने पर देरी हो चुका था। यहीं पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्लॉट तैयार हो गया। ये 1817-18 में हुआ और यहीं पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के कालखंड में तृतीय हुआ। अब ये जो तुम होगा नहीं, इसको तुम इत्मीनान से गड़बड़ाओगे, इसलिए गड़बड़ाओ नहीं। इसके लिए यहाँ एक कोड हम तुमको दे रहे हैं, एकदम रामबाण है। हम सभी पाक हैं। इस कोड से सारा आंसर निकल जाएगा। ह से होलकर देख लो, ह से होलकर, भ से भोंसले, स से सितबाल्दी, भ से भोंसले, प से पेशवा, क से किरकी। इस कोड से तहलका मचा दोगे, मरते समय तक भी नहीं भूलोगे किसने किसको हराया। कोड क्या है? हम सभी पाक हैं। इस प्रकार इन तमाम जगहों पर मराठों की हार हो जाती है। यहीं पर एक संधि होती है, मंदसौर की संधि, होलकर और अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि के तहत कह सकते हो कि मराठा साम्राज्य का रीढ़ टूट जाता है। और वैसे ही रीढ़हीन प्राणी तो बाजीराव द्वितीय था ही। यूँ भी तुम जानते हो कि बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के तबाही में सबसे बड़ा योगदान बाजीराव द्वितीय को रहा है। उसके बाद एक नाम मात्र की लड़ाई हुई, कोरेगांव और अष्टी का युद्ध। इस युद्ध तक बाजीराव इतना कमज़ोर और जर्जर हो चुका था कि अंग्रेज़ों के द्वारा
दिए गए दबाव को झेल पाने की क्षमता इसके पास नहीं थी। ये सहजतापूर्वक आत्मसमर्पण कर देता है और लिखा जाता है मराठा साम्राज्य की बर्बादी की प्लॉट की कहानी। यहीं पर पेशवा का पद सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया जाता है और बिठूर में ये पेंशन पर ताउम्र जीता है और पेंशन पर ताउम्र जीने के बाद यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाता है। और अब कहोगे कि अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को जीत के क्या किया, क्या शासन अपने हाथ में लिया? तो बिल्कुल नहीं। ये शासन सत्ता वैसे ही रिमोट से चलाना आरंभ किया जैसे भारत में कभी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ किया था। रिमोट की सरकार कायम होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है यार, कभी नहीं सोचते हो कि अंग्रेज जंग जीतता था, शासन लेता क्यों नहीं था? क्योंकि भारत के कल्चर को नहीं जानता था। शासन ले लेता और अपने अनुरूप शासन करता, ब्रिटेन के लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर लागू करता और जनता बगावत कर देती तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जन विद्रोह की आशंका हो जाती। इसलिए वो किसी भारतीय शासक को बैठाता था और पॉलिसी अपनी लागू कराता था और तब तक उससे लागू करवाता रहता था जब तक कि उसको ये एहसास ना हो जाए कि अगर अब हम शासन हाथ में ले लें तो शासन हम कर सकते हैं। और जैसे ही ये एहसास होगा शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। तो इस एपिसोड में इतना रहा। आप लोगों को फिर मेरी ओर से नम्र निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शेयर करने से क्या लाभ होता है नहीं होता हमको अभी उतना पता नहीं है, एकदम नया है यार। अपेक्षित सहयोग की उम्मीद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।